जय श्री राम। धर्म में अनुष्ठानों रिचुअल्स की क्या भूमिका है? उन्हें इनकरेज या डिस्करेज किया जाना चाहिए? अनुष्ठान रिचुअल तपस्या पर आधारित एक अभ्यास है। सामान्यतः जब तक कोई रिचुअलिस्टिक सेरेमोनी से शुद्धिकरण के लिए नहीं गुजरता वह अशुद्ध रहता है। परंतु इस युग में क्योंकि लोगों को इन सभी रिचुअलिस्टिक प्रोसेसेस को लेने के लिए प्रेरित करना व्यवहारिक रूप से असंभव है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु और शास्त्र दोनों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की सलाह दी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के लगातार जप से कोई भी शुद्ध हो सकता है। यह इस युग का विशेष लाभ है। अपने शिक्षाष्टकम में भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण जप के प्रगतिशील लाभ का वर्णन किया है। हृदय को शुद्ध करना शुरुआत है, क्योंकि हमने कई जन्मों से जीवन पर्यंत पशु की तरह जीवन जीने से कई गंदी चीज़ों को इकट्ठा किया है, जिसके कारण हम अशुद्ध हैं। इसलिए सब कुछ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, संस्कृति, तपस्या हृदय को शुद्ध करने के लिए ही हैं। और इस महामंत्र जप के प्रक्रिया में पहला फायदा हृदय को शुद्ध करना है। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर कोई व्यक्ति माया या भौतिकवादी जीवन के चंगुल से बचने के लिए योग्य बन जाता है। वह समझ जाता है कि वह यह शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए उसका व्यवसाय केवल भौतिक चिंताओं से अलग हो जाता है। वह सोचता है, अब मैं केवल जीवन के इन शारीरिक सुखों की तलाश में व्यस्त हूँ। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर बदल जाएगा। आज क्योंकि मैं एक भारतीय शरीर में हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास एक भारतीय व्यक्ति के रूप में बहुत सारे कर्तव्य हैं। कल मैं एक भारतीय कुत्ते के शरीर में हो सकता हूँ और तुरंत मेरा कर्तव्य बदल जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये शारीरिक चिंताएं मेरे असली व्यवसाय नहीं हैं। मेरा व्यवसाय है कि कैसे स्वयं को एक आत्मा के स्तर तक, आध्यात्मिक जगत तक ले जाया जाए। इस तरह से जो हरे कृष्ण जप करता है अपनी चेतना को शुद्ध करता है, फिर उसका भौतिकवादी जीवन रुक जाएगा। वह जानता है यह केवल समय की बर्बादी है, मुझे आध्यात्मिक रूप से कार्य करना चाहिए। यह ज्ञान है जो हृदय के शुद्ध होने से आता है। जीवन की शारीरिक अवधारणा के आधार पर गलत तरीके से कार्य करने का भ्रम केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से दूर हो जाता है। यह मंत्र से पहला लाभ है। और फिर भौतिक अस्तित्व की आग को रोकने की प्रक्रिया होती है। अगला, उसका जीवन पूरी तरह से शुभ हो जाता है और वह दिव्य ज्ञान से भर जाता है। अगला फायदा है पारस्परिक आनंद का महासागर बढ़ता है और वह जीवन के हर पग पर कृष्ण भावनामृत के अमृत का स्वाद लेता है। दूसरे शब्दों में उसका जीवन पूरी तरह से आनंदित हो जाता है। अंत में संकीर्तन आंदोलन का महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो यह संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का उपहार है और इस जप को लेने से भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तप, योग और इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं वो सब करने का लाभ केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अहम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहारमीव भास्करः। यह श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिस प्रकार सूर्योदय होने से सब जगह व्याप्त कुहासा गायब हो जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग में भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा विशेषतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से किसी भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण रूप से सुधर जाता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाता है और यह जीवन की सफलता है।